बहुत बहुत प्रेरणादायक और भगवान देवात्मा के देव हृदय से निकली जो शुभ कामना है, ये भी बहुत शानदार, बहुत भव्य। सचमुच में शुभ कामना असल में ये है जो भगवान ने लिख के दी है। कितनी कृपा है भगवान की हम पर, कितनी शानदार, कितनी भव्य शिक्षा हमें दे रहे हैं, कितनी कठिन, कितनी जटिल शिक्षा हमें दे रहे हैं, और कितने सरल शब्दों में दे रहे हैं। कितने सुंदर और सरल दृष्टांत हमारे सामने रख रहे हैं, ताकि हमारे मस्तिष्क में ये अति सूक्ष्म, अति महत्वपूर्ण बातें घुस सकें, हमें समझ आ सकें, और हमारे हृदय में समा सकें, हमारे आत्मा का अंग बन सकें। तो भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। पूर्णी भगवान का संघर्ष जो है वो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें थोड़ा सा समझ आता है कि भगवान ने कितना संघर्ष किया होगा इस अति महत्वपूर्ण, अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी ज्ञान को खोजने में, और फिर उसको भाषा देने में, शब्द देने में, ग्रंथों में लिखने में। पूर्णी भगवान को किस आग के दरिया में से डूब के जाना पड़ा होगा, कितना संघर्ष किया होगा भगवान ने, कितनी गहरी तड़प होगी भगवान में हमारे भले के लिए। और वो हमें ये ज्ञान अगर मौखिक रूप में दे जाते तो अब का हवा में उड़ जाता, कब का कुछ बन जाता। अब पूज्य भगवान देवात्मा ने अपने ग्रंथ लिख दिए, और भगवान हमारे ऊपर एक बार लगा गए, एक रुकावट लगा गए। वो रुकावट ये कि भगवान देवात्मा ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जब भी कभी रीप्रिंट हो, नए उनकी एडिशन छपे, तो बिल्कुल एज इट इज छपे, जैसे भगवान ने लिखे हैं। उसमें हम एक भी शब्द का, एक भी मात्रा का इधर उधर नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर भगवान देवात्मा ने रोक लगाई है। तो यदि ऐसा करने लग गए तो 1000 2000 साल बाद वो ग्रंथ कुछ का कुछ बन जाएगा। इंसान चेंज कर करके कुछ का कुछ बनाते रहेंगे। लेकिन पूर्ण भगवान ने हमें ये भी छूट दी है कि आप एक ग्रंथ को पढ़ो, उसके आधार पे आप अपनी टीका टिप्पणी लिख सकते हो कि आपको उसमें से क्या बात समझ आई, क्या बात नहीं समझ आई, क्या अच्छी लगी, क्या गलत लगी, क्या। वो हम अपना एक आलोचनात्मक बुक छाप सकते हैं, वो भी हित के भाव को सम्मुख रखकर। ये तो हमें भगवान ने अधिकार दिया है, लेकिन उनके ग्रंथों में लेश मात्र भी छेड़छाड़ का अधिकार नहीं दिया। नहीं तो हम तो कुछ का कुछ बना देते। तो प्यारे धर्म साथियों, आजकल हम देव शास्त्र तीसरा खंड, इसका ये अध्याय पढ़ रहे हैं, 37वां। 37वां अध्याय क्या है? अध्याय ही अपने आप में हमारे कान खींच रहा है। मनुष्य आत्मा की स्वाधीनता का ढकोसला। नेचर में कोई भी जीव, कोई भी अस्तित्व, जानदार और बेजान, दोनों प्रकार के, चारों जगतों के प्रत्येक अस्तित्व नेचर की विकासकारी और विनाशकारी व्यवस्था के अधीन है। हम सब नेचर के अधीन है, हम स्वतंत्र नहीं है। अपना जीवन यापन करते समय इस सत्य को हमें ओढ़ना चाहिए कि हम नेचर के अधीन है, उसकी व्यवस्था के अधीन है। हमारा तो जन्म भी दूसरे अस्तित्वों के सहयोग से हुआ है, हमारा जन्म ही ना हो पाता। आयु उपरंत जो हमारी रक्षा होती रहती है, हमारा पालन पोषण होता रहता है, हमें साफ सुथरा रोटी कपड़ा और मकान, जैसे कहते हैं, हमें जीवित रहने के लिए, सूर्य शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, इसमें हमारी शारीरिक आवश्यकता सारी आ जाती हैं। रोटी में रोटी भी आ जाती है, विशुद्ध ऑक्सीजन भी आ जाती है श्वास लेने के लिए, और अमृतमय जल भी आ जाता है। और कपड़ा अपने शरीर को ढांपने के लिए, गर्मी से, सर्दी से, बरसात से बचाने के लिए। और छत अपने संपूर्ण सत्व की रक्षा के लिए। रात को हम निश्चिंत होकर अपने घरों में सोते हैं। अगर हम गली में पड़े हों, यदि हमारे पास झोपड़ी भी ना हो, घर भी ना हो, जंगल में हो, तो इंसान कैसे रहते होंगे?
जहाँ रात में भी दिन में भी मृत्यु मौत का नाटक होता रहता है, तांडव मौत का चलता रहता है, तो रोटी कपड़ा और मकान हमारे लिए, हमारे स्थूल शरीर के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो जीवन विज्ञान को, अपने आत्मिक जीवन के धर्म के विज्ञान को समझने का, और सत्य ज्ञान, सत्य बोध पाने का। इस विषय में कौन कौन से नेचर के नियम हमारे जीवन के विनाशक हैं, उन नियमों से बचने का, और कौन कौन से नियम हमारे जीवन के रक्षाकारी और विकासक हैं, उनको आत्मसात करके उनके अनुसार जीवन व्यतीत करके अपने अस्तित्व की रक्षा करने का, विकास करने का, सेवाकारी बनने का, प्रफुल्लित जीवन जीने का, अपने लक्ष्य को जानने का, समझने का, उस पर चलते रहने का, और धर्म मार्ग पर चलते रहने का हमें जो भी ज्ञान और सहायता मिलती है वो दूसरों से मिलती है। तो भगवान ने हमें कितना सरल करके दे दिया ये ज्ञान, इतना कठिन, इतना जटिल ज्ञान और इतनी सरल भाषा में हमें दिया है। तो हम सौभाग्यशाली हैं। और ये 37वें अध्याय में भगवान क्या लिखते हैं? मनुष्य आत्मा की स्वतंत्रता का ढकोसला। यदि हम सत्य के प्रति कुछ भी सम्मान रखते हैं, यदि हम शुभ के प्रति कुछ भी सम्मान रखते हैं, यदि हम भगवान देवात्मा के प्रति कुछ भी सम्मान रखते हैं, तो भगवान की शिक्षा को गहरे तौर पर मंथन करके, विचार विमर्श करके, औरों से सुनकर, औरों के अनुभवों को जानकर हमें इनको समझने का और इन पर सच्चा विश्वास लाने की हमें आवश्यकता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं 37वें अध्याय में कि मनुष्य आत्मा की स्वतंत्रता का ढकोसला। ढकोसला का मतलब हमारे अंदर कई प्रकार की मिथ्या धारणाएं, मिथ्या छवियां बन जाती हैं। आप में से कई लोगों को, जिनको किसी मृतदेह के संस्कार के लिए शमशान में जाना पड़ा होगा, तो वहां का आपने दृश्य देखा होगा, मैंने भी देखा है, अनेकों बार गए हैं, पता ही नहीं कितने बार गए हैं। तो वहां जाके ऐसा लगता है, मुझे तो कम से कम ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, जबकि ये मिथ्या धारणा है कि सब लोग मर जाएंगे, मैं जीवित रहूंगा। सब लोग मर जाएंगे, मैं, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगा। ये ढकोसला है, ये भी एक मिथ्या धारणा है। ये जो चिता में डाला जिसको रखा जा रहा है, वो भी कभी यही सोचता था कि बाकी सारे मर जाएंगे, मैं इनका संस्कार करने आया हूँ। मैं जब जॉब में था तो पता नहीं कितने लोग मेरे सामने रिटायर हुए, कितनों को पार्टियां दी गई, कितनों के लिए पैसे इकट्ठे किए गए। तो एक मिथ्या धारणा बन गई थी कि ये लोग रिटायर होने के लिए हैं और हम लोग पार्टियां देने के लिए हैं। धीरे धीरे वो समय भी आ गया, सरकार ने कान पकड़ के हमें भी घर बैठा दिया, पार्टी दी और कहते जाओ भाई साहब नमस्ते। कहने का अर्थ ये है कि हम सत्य में जीना सीखें। भगवान हमें ये समझाते हैं कि अपने अंदर मिथ्या धारणा ना बनाए। सत्य में जीने का अर्थ ये है कि जो जो हमारे सामने हालात आएंगे उनका सामना कैसे करना है, उसकी हम तैयारी करके रखेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, लाभ में रहेंगे। हम ऐसे हालात का अच्छी तरह सामना कर सकेंगे। अगर हम तैयारी नहीं कर पाएंगे तो पिट जाएंगे। तो भगवान ने ये जो अध्याय लिखा है, असल में हमें सतर्क करने के लिए लिखा है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम सब नेचर के दास हैं, चारों जगतों के जानदार और बेजान सब अस्तित्व। हम नेचर के गुलाम हैं, नेचर के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल है। नेचर की विनाशकारी और विकासकारी व्यवस्था के अधीन संबंधों से भागना इम्पॉसिबल है, भाग ही नहीं सकते जितना मर्जी चाहते रहे। तो भगवान कहते हैं ये मिथ्या धारणा अपने मन में ना रखो। तो कल हमने जो पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। देव शास्त्र तीसरे खंड के पेज नंबर 332 में पहला पॉइंट था कि मनुष्य कई बातों को जान जाता है कि ये मेरी आदत बुरी है, ये खराब है, ये हानिकारक है, वो उसको पसंद नहीं करता, उससे छुटकारा भी पाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उससे छुटकारा कैसे पाएगा। जो उसने नीच राग नीच घृणाओं का बल बढ़ा लिया, वो उसे जबरदस्ती वही काम करवाएंगे।
यदि उनसे ज्यादा शक्तिशाली बल होगा उससे मुक्ति पाने का, तब तो शायद वो, जैसे दो पहलवानों में युद्ध होता है, दो भावों में भी युद्ध होता है, जो भाव शक्तिशाली है वो दुर्बल को हरा देता है। यदि मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का, पवित्रता पाने का भाव हमारा ज्यादा बलवान है, जैसा भगवान ने फरमाया कि यदि हमें भगवान देवात्मा के उच्च घृणा बढ़ाने वाले शक्ति मिल जाए, उच्च दुख बढ़ाने वाली शक्ति ज्यादा बलवान हो इससे हमारी, तब तो वो हमारा बुराई से छुटकारा हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो हमें ये मिथ्या भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जब मेरा जी चाहेगा मैं इससे बाहर निकल आऊंगा, ऐसा नहीं है। तो ये पैरा पढ़ा था, तो 333 पेज पे जो पैरा आया है कि इंसान जब मिथ्या में रहता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, कल हमने यहीं से छोड़ा था कि जब कोई मनुष्य अपनी किसी भी पतनकारी परंतु सुखदायक शक्ति के पूर्ण अधीन हो जाने के कारण उसका आप मालिक व प्रभु नहीं रहता, जब कोई मनुष्य नीच सुखदागी नीच गनागानी बन जाता है तो वो उस शक्ति का दास हो जाता है। क्या फरमाते हैं भगवान कि जब कोई मनुष्य अपनी किसी भी पतनकारी परंतु सुखदायक शक्ति के पूर्ण अधिकार में हो जाने से के कारण उसका आप मालिक व प्रभु नहीं रहता किंतु उसका दास बन जाता है, तब वह स्वाधीन नहीं किंतु पराधीन है। नी सुख अनुरागी नीच घृणाकारी अपने सुख अनुराग का, अपनी घृणाकारी शक्ति का दास है, वो पराधीन है, दूसरे के अधीन है, वह स्वाधीन नहीं है। इसलिए जो जन पराधीन है वह स्वाधीन नहीं, और सुख अनुरागी होकर जो जन जिस जिस सुख के दास बन जाते हैं वह उसके संबंध में स्वाधीन नहीं होते किंतु पराधीन होते हैं। सुख अनुरागी अपने सुखों का दास होता है, वो इसको जीवंत रूप में स्वीकार करता हो कि मैं इसका दास हूँ। दास की अपनी मनमर्जी नहीं चलती, उसका स्वामी जो उसे आज्ञा देता है वह उसको वही करना पड़ता है। इस सुख अनुराग जात दासत्व व अधीनता को प्राप्त होकर करोड़ों लोग अपनी जिन जिन गतियों के द्वारा अपना अपना तो भगवान फरमाते हैं इस सुख अनुराग जात दासत्व व अधीनता को प्राप्त होकर करोड़ों लोग अपनी जिन जिन नीच गतियों के द्वारा अपना अपना आत्मिक पतन करते हैं, उस पतन से वह अपने आप उद्धार व मोक्ष व मुक्ति नहीं पा सकते। निज रागों का दास है तभी तो उस आत्मा का पतन हो रहा है, आत्मा नीचे की ओर जा रही है, मृत्यु की ओर जा रही है। अगर वो उससे मुक्ति पाने की पहले ही योग्यता रखता होता तो वो इसमें फंसता ही क्यों। तो भगवान क्या कहते हैं, वह अपने आप उनसे अपने नीच रागों से नीच घृणाओं से मुक्ति नहीं पा सकता, और नए सच्ची देव शक्तियों से विहीन उनका कोई कहलाने वाला देवता व उस देवता का कोई कहलाने वाला अवतार व भक्त व कोई और कहलाने वाला योगी ऋषि मुनि संत महंत सिद्ध बुद्ध जिन तीर्थंकर आदि ही उन्हें उस दासत्व से जहां तक संभव हो कोई सच्ची मोक्ष दे सकता है। तो भगवान फरमाते हैं कि सच्ची देव शक्तियों से विहीन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दुनियावी स्तर कोई भी रखता हो, चाहे ऊंचे से ऊंचा राजा महाराजा हो, चाहे धनी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे योगी हो, कुछ भी हो, चाहे कोई देवता ही कहलाता हो, क्योंकि वो देव शक्तियों से विहीन है इसलिए वह उसे मुक्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की सच्ची मोक्ष किसी अधिकारी जन को किसी शुभ अवसर के प्राप्त होने पर केवल देवात्मा के देव प्रभावों को प्राप्त होने पर ही मिल सकती है, अन्यथा किसी अन्य प्रकार से नहीं। ऐसे जन को अपने निज जीवन से मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे
समुचित मात्रा में भगवान के देव प्रभाव मिलेंगे। ये बात सुनने में सुनाने में तो शब्द बहुत साधारण है, सरल से शब्द है, लेकिन इन पे विश्वास करने के लिए हमें बहुत मंथन करने की आवश्यकता है, मानसिक तौर पर भी और हार्दिक तौर पर भी, कि भगवान के देह प्रभाव पाने से मुक्ति क्यों हो जाती है। मुझे तुझको जो थोड़ा सा समझ आ रहा है कि भगवान के देह प्रभाव जो है वो नेचर के विकास क्रम के, नेचर की आध्यात्मिक गठन के सब प्रतिनिधि हैं। नेचर का विकासकारी विभाग भगवान देवात्मा के देव जीवन का सबसे बड़ा सपोर्टर है। जब किसी को भगवान के देव प्रभाव मिलते हैं तो भगवान देवात्मा के संपूर्ण देव जीवन का, जैसे वो कई कई डॉक्टर किसी रोगी को दवाएं देते हैं, वो कई प्रकार की गोलियां देते हैं कि ये एक एक गोली ये ले लेनी है, 4 गोलियां सुबह, फिर दूसरे दोपहर में कोई और 3-4 गोलियां इकट्ठी। तो भगवान देवात्मा के देव प्रभाव जो है वो संजीवनी बूटी है आत्मा के प्रत्येक रोग को नष्ट करने के लिए। भगवान के देव प्रभाव उनके देव जीवन के सच्चे प्रतिनिधि हैं। हर बीमारी की गोली है उनके अंदर, आत्मिक बीमारी को मिटाने के लिए। जब किसी को भगवान देवात्मा के देव प्रभाव मिलते हैं तो यूं समझो जैसे मैले कपड़े को धोने के लिए साबुन, डिटर्जेंट मैल को उखाड़ती है, क्योंकि मैल को उखाड़ने का उसके अंदर सामान होता है। डिटर्जेंट में कास्टिक सोडा होता है, तेजाबी मादा होता है, वो तेजाब मैल को काटता है। उसी तरह भगवान देवात्मा के देव तेज में जो देव प्रभावों का आध्यात्मिक तेजाब है, जब वो किसी ऐसे मैले आत्मा को मिलता है तो वो तेजाब उसकी आत्मिक मैल को धो देता है, तब वो उससे सच्ची मुक्ति, सच्ची शुद्धि पा सकता है। इस प्रकार की सच्ची मोक्ष किसी अधिकारी जन को किसी शुभ अवसर के प्राप्त होने पर, केवल देवात्मा के देव प्रभावों को प्राप्त होने पर ही मिल सकती है, अन्यथा किसी और प्रकार से नहीं। जो मुझे तुझको थोड़ा सा समझ आ रहा है, यही लगता है कि भगवान के देव प्रभाव जो है वो आध्यात्मिक डिटर्जेंट है। जब डिटर्जेंट कपड़ों को रगड़ देता है ना, उस पे कपड़ों में उनको जब पानी में भिगोते हैं, पहले पुराने टाइम में मैंने देखा है बचपन में, जब लोगों के सूती कपड़े होते थे साधारणतः, तो धोबियों के पास कपड़े धुलाने जाया करते थे, घरों में भी करते थे, खूब पानी वाला करते थे, और गर्म पानी में वो कपड़े धोने वाला सोडा डाल के और कपड़े भिगो के रखा करते थे कई कई घंटे, ताकि वो उसका कपड़ा धोने वाला जो सोडा है उसके अंदर जो तेजाबी मादा है वो उस मैल को काटे। फिर भी वो कपड़े को थापे से पीट पीट के धोते थे, कपड़े सूती होते थे। तो जितना कोई कपड़ा मैल खोरा मैल को पकड़ने वाला, उतना उससे मैल निकालने के लिए गहरे संग्राम की आवश्यकता है। तो पुण्य भगवान के देव प्रभाव आध्यात्मिक डिटर्जेंट है। जब किसी अधिकारी आत्मा को समुचित मात्रा में, जितनी मात्रा में मिलने चाहिए उस मैल को काटने के लिए, जब उसको उतनी मात्रा में मिलते हैं, वो प्रोसेस पूरा होता है, तब उसकी मैल कटती है, तब उसको सच्ची मुक्ति मिलती है। आगे प्रश्न है, तब क्या मनुष्य अपनी किसी भी चिंता व क्रिया के संबंध में स्वाधीन नहीं है? फिर प्रश्न है कंफर्म करने के लिए, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपनी किसी चिंता व अपनी किसी कर्म के लिए, क्रिया के लिए स्वतंत्र नहीं है कि अपनी मनमर्जी से करे। देखिए भगवान क्या फरमाते हैं, मनुष्य में जो जो और जिस जिस प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती हैं, और वह जिस जिस प्रकार के मिथ्या विश्वास रखता है, जिस जिस प्रकार की मिथ्या तथा अन्याय मूलक नाना क्रियाएं करता है, और अपनी शरीर संबंधी जिस जिस प्रकार की खाने पीने, सोने जागने, मल मूत्र त्याग करने, चलने फिरने, हाथ पांव हिलाने, बोलने बैठने लेटने आदि की जो जो क्रियाएं करता है, वह अपने विविध प्रकार के भावों से परिचालित होकर ही करता है। हम आयु पर्यंत जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमारे इन इन विचारों के पीछे, हमारे क्रियाओं के पीछे हमारी आत्मिक शक्तियां हैं। जो हमारे अंदर जिस प्रकार की शक्ति है, जिस प्रकार का हमारा भाव है, वो हमारी गर्दन पकड़ के हमारे से अपना काम करा लेता है।
शराबी शाम को क्या करते हैं, शराब की दुकानों के आगे डोलने लग जाते थे। मैंने अनेकों बार बचपन में देखा ये सीन। बाकी और नहीं कोई जाता था, ना वहां लेडीज जाती थी शराब की दुकानों के आगे घूमते, ना बच्चे जाते थे, ना और बहुत सारे लोग नहीं जाते थे। लेकिन वो ही पेकड़ ही जाते थे, क्योंकि उनके अंदर की घंटी बज जाती थी, अब टाइम हो रहा है, आगे रात होने वाली है, अब हमारे पीने का टाइम शुरू होने वाला है। तो उनके भाव, उनकी नीच आकांक्षाएं उनको वहां ले जाती थी। कहने का अर्थ ये है, हम जो भी आयु पर्यंत नीच चिंता करते हैं, नीच गति करते हैं, उच्च चिंता करते हैं, उच्च गति करते हैं, वो हमारे अंदर से यूं ही नहीं हो जाती। हमारी हर नीच चिंता, हर नीच गति, हमारी प्रत्येक उच्च चिंता, प्रत्येक उच्च गति के लिए हमारे अंदर आधार भूमि के रूप में हमारा कोई ना कोई भाव है, जो हमें प्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए। तो जो भाव प्रेरित करता है, उसी के अनुसार हम सारी आयु, उसी के अनुसार हम काम करते हैं, उसी के अनुसार हम चिंतन या गतियां करते हैं। इसलिए अब भगवान ने इसको दृष्टांत के तौर पर समझाने के लिए क्या फरमाते हैं, इसलिए जिस किसी विषय में किसी चिंता व क्रिया के करने के निमित्त उसमें कोई भाव वर्तमान न हो, उसके विषय में वह कोई भी चिंता व क्रिया नहीं कर सकता और नहीं करता। तो जिस मनुष्य में, जिस किसी विषय में चिंता करने के लिए जो भाव होना चाहिए, रेलेवेंट भाव उसका अगर वो नहीं है, तो उसके अंदर से वो चिंता नहीं उठेगी, उसके अंदर से ऐसी क्रिया भी नहीं होगी जिस प्रकार का उसके अंदर भाव नहीं है। अब करोड़ों मनुष्य महाकृतघन है, अगर उनको पब्लिकली कहें कि तुम्हें अपना कोई उपकारी दिखता है, स्टेज पे जाके धन्यवाद करो उसे, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, गूंगे हो जाते हैं। जितना मर्जी जोर लगा लो, बोलते ही नहीं, सुनते नहीं। क्या करूं जी, क्या दिखे, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं है, सारी दुनिया खराब है, सारी दुनिया खराब है। अरे जो अंदर भाव ही नहीं है, जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं कोई चिंतन करने, क्रिया करने के लिए, अगर वो भाव होंगे, वही तो हमें आगे ले जाते हैं। तो जैसे हमारे अंदर वो गाना आता था ना, जैसी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना, जैसे हमारे अंदर हमें भाव मिले हुए हैं, हम उन्हीं के अनुसार चिंतन और गतियां कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस जिस प्रकार की चिंता व क्रिया के करने के लिए उसमें कोई भाव वर्तमान भी हो, ये नई बात है कि कई कई विचार करने में, कई भाव क्रियाएं करने के लिए भाव वर्तमान भी होते हैं। उस भाव विषय की चिंता व क्रिया से उसे रोकने व उससे उसके पूर्णतः नष्ट कर देने के लिए तब तक उसमें कोई और भाव उत्पन्न न हो, तब तक उसका अपने उस भाव के द्वारा परिचालित होने पर कुछ न कुछ चिंता व क्रिया करते रहना अनिवार्य है। तो भगवान कहते हैं कि जिस जिस प्रकार के हमारे अंदर चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए, क्रियाएं करने के लिए भाव वर्तमान है, अगर उनका कोई विरोधी भाव उनको नष्ट ना कर दे कभी, जब तक वो बने रहेंगे तब तक हम वही काम करते रहेंगे। जब किसी और शक्तिशाली भाव ने उनको मार डाला, तब हमारे से वो काम छूट जाएगा। इसलिए जब किसी मनुष्य को अपने शरीर के संबंध में भूख बोध हो रही हो, प्यास लग रही हो, मल मूत्र के त्याग करने के लिए प्रेरणा हो रही हो, नींद आ रही हो, और इसी प्रकार उसकी कोई और अन्य भाव शक्ति उसके शरीर के किसी अंग को व उसकी किसी मानसिक चिंता को हिला रही हो, तब उसमें अपनी उस भाव शक्ति के द्वारा वह प्रेरणा व क्रिया व चिंता अवश्य उत्पन्न होगी। जो जो भाव हमारे अंदर वर्तमान है, जो जो शक्ति हमारे अंदर वर्तमान है, उससे संबंधित चिंताएं और क्रियाएं चलती रहेंगी। हम रोकने की कोशिश करें तो भी रुकेंगी। देखो, एक तरफ जो भाव नहीं है उसकी चिंता शुरू नहीं होती, और जो है उसकी रुकती नहीं। और यदि वह उसकी तृप्ति को कुछ काल तक रोकने व रोके रखने की चेष्टा करेगा, तो उसकी उत्पादक भी या तो उसके भीतर की अपनी ही कोई और भाव शक्ति होगी, व उससे बाहर नेचर की कोई अन्य शक्ति होगी। और यदि उनमें से कोई शक्ति रोक ना बनेगी, तो वह अपनी उस भाव शक्ति
से प्रेरित होकर व परिचालित होकर उसकी तृप्ति के लिए अवश्य कोई क्रिया करता रहेगा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जो हमारे अंदर चिंता करने की, क्रिया करने की शक्ति वर्तमान होगी, वो हमारे अंदर चिंतन क्रियाएं चलते रहेंगे। अगर हम रोकने का भी प्रयास करें, बलात् रोकने का प्रयास करें, तो कुछ देर तो शायद हम अपने आप को, जैसे कोई ना मुंह पे हाथ रख ले, सांस ना ले, 10-5 सेकंड रोक लेगा, लेकिन वो फिर विस्फोट होकर निकलेगा, वो काम वो चलता रहेगा। हाँ, यदि कोई बाहर से और शक्तिशाली शक्ति उस पर काम करे, उसको चिंतन को रोके, तब तो शायद वो कुछ देर के लिए रुक जाए। जैसे इंसान डर के मारे भी किसी के अधीन अपनी बात को छोड़कर वो उधर को चलना कोशिश करता है अपने आप को एडजस्ट करने की, अन्यथा वो काम चलता रहेगा। तो प्यारे धर्म साथियों, आप अपना अनुभव कुछ शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत है। हमने अभी जो पढ़ी हैं 2 बातें, शुभ हो। आप कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं? ठीक है जी, अब फिर अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है यदि प्रत्येक मनुष्य अपने किसी न किसी भाव से ही परिचालित होकर कोई बुरी व भली चिंता व अन्य क्रिया करता है, तो उसे किसी के संबंध में किसी अपराध मूलक कर्म के करने पर राज शासन की ओर से कोई दंड क्यों दिया जाता है? प्रश्न बहुत सुंदर है। हम प्रश्न को ध्यान से समझें, हमें हमें आधा उत्तर तो वैसे ही समझ आ जाएगा। हमारी कल्पना पर आधारित हमें काफी कुछ समझ आ जाएगा भी कैसा उत्तर होगा। मैं फिर प्रश्न पढ़ता हूँ। भगवान कहते हैं कि यदि प्रत्येक मनुष्य अपने किसी न किसी भाव से ही परिचालित होकर कोई बुरी व भली चिंता व अन्य क्रिया करता है, तो उसे किसी के संबंध में किसी अपराध मूलक कर्म के करने पर राज शासन की ओर से कोई दंड क्यों दिया जाता है? तो प्रश्न ये है कि यदि सब मनुष्य जिस भी प्रकार की चिंताएं करते हैं, जिस भी प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उनके लिए वो आप जिम्मेवार नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो विचार शक्ति है, जो भाव शक्ति है, वो करवाती है। यदि वो खुद जिम्मेवार नहीं है कोई बुरी चिंता करने के लिए, कोई बुरी क्रिया करने के लिए, तो सरकारें दंड क्यों देती हैं? तो भगवान क्या फरमाते हैं? वह दंड इसलिए दिया जाता है कि उसकी उस क्रिया से किसी और व औरों को जो हानि पहुंचती है, उस हानि से उसकी व औरों की रक्षा की जाए। तो सब सरकारें दंड क्यों देती हैं? दंड इसलिए देती हैं कि जो भी चिंताएं की, अगर जो भी पाप मूलक चिंताएं की, पाप मूलक गतियां की, और उन तुम्हारी गतियों से किसी की हानि हुई है, उसकी हानि से रक्षा करने के लिए, तुम्हें उस हानि को करने से रोकने के लिए दंड दिया जाता है। पहली बात तो ये, क्योंकि कहते वह और जन उसके द्वारा अपनी ऐसी कोई हानि कराना नहीं चाहते, और वह अपने भीतर उस हानि से बचने व रक्षा पाने व सुरक्षित रहने का भाव भी रखते हैं। दूसरे जन चाहते हैं भी कोई हमारी किसी प्रकार से ना वैचारिक हानि करे, ना क्रियात्मक हानि करे, वो ये चाहते हैं, उनका अधिकार भी है। इसलिए उनको उनकी रक्षा के लिए सरकारें दंड देती हैं कि तुम ऐसी चिंता, ऐसी क्रिया करने से बचो, बचाओ अपने आप को। इसीलिए जहां वह किसी एक व बहुत से जनों की किसी प्रकार की हानिकारक क्रिया व क्रियाओं से अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते, जो बेचारे दुर्बल हैं, वो शक्तिशाली से अपनी हो रही हानि से अपने आप को बचा नहीं सकते, वहां इस काम के पूरा करने के लिए और जन अपने एक व दूसरे भाव के कारण तैयार हो जाते हैं। जहां वो अकेला बेचारा कुछ नहीं कर सकता, तो कई बार और जन सहायता देते हैं आके, और उनके द्वारा ऐसा काम होने लगता है। ऐसे लोग ऐसे कई प्रकार के अपराध मूलक कर्मों के संबंध में अपने अपने भावों के अनुसार कोई दंड विधि नियत व ग्रहण करते हैं, कि जो शासन प्रणाली कहलाती है। तो शासन प्रणाली, संविधान, ये मनुष्यों ने पहले सामाजिक गठन किया, समाजें बनाई, और समाजों में काम सुचारू रूप से चल सके,
एक दूसरे की हानि करने से बच सके, एक दूसरे से रक्षा पा सके। इसीलिए फिर मनुष्यों ने कुछ शर्तें, कुछ नियम निर्धारित किए। जो नियमों को तोड़ता है, फिर वो जो सामाजिक गठन है, तो वो उसके अनुसार उसको दंड देते हैं, ताकि उनकी रक्षा हो सके। यह शासन विधि, यह शासन प्रणाली अपनी घटिया व अपेक्षाकृत बढ़िया दशा के विचार से नाना प्रकार की होती है। ये जो शासन प्रणाली बनाते हैं, नियम बनाते हैं, संविधान बनाते हैं, अलग अलग देशों के संविधान है, अलग अलग स्टेट्स के संविधान है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जितने स्टेट्स के, उनके अलग अलग नियम है। तो ऐसे नियम जो बनाते हैं, उनमें ऐसा तो हो सकता है कि किसी के अंदर कोई त्रुटि रह जाए, किसी के अंदर नियमों की दुर्बलता रह जाए, कोई ज्यादा अच्छे नियम बना सकता हो, किसी और समाज में थोड़े कमजोर हो, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन वो अपनी घटिया व अपेक्षाकृत बढ़िया दशा के विचार से नाना प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं। और इस शासन प्रणाली के द्वारा जहां तक संभव हो, अपराधी जनों के हाथों से नाना लोगों की नाना प्रकार की हानियों से रक्षा के लिए होते हैं, कि अपराधी जनों से नाना लोगों की रक्षा की जा सके। जैसे कोई बाघ व शेर यद्यपि अपने भीतर के किसी भाव से परिचालित होकर ही किसी की किसी गौ व भेड़ व बकरी को मारकर खा जाना चाहता है, तथापि जिस जन की वह गौ व भेड़ व बकरी होती है, वह अपने भाव के अनुसार उस शेर के द्वारा उसका वध नहीं चाहता, और इसलिए आवश्यक होने पर वह उस शेर को आप आहत व वध करके व किसी और से करा के उसकी और अपने उचित अधिकार की रक्षा करना चाहता है। तो ये दृष्टांत दिया है कितना साधारण शब्दों में, कि अगर किसी के पास कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, बकरी रखी हुई है, गाय रखी हुई है, भेड़ रखी हुई है, अगर कोई शेर उनको खाना चाहता है फाड़ के, तो उसका अधिकार है कि अपने पशु की रक्षा करे, उसको मरने से बचाए। वो दुर्बल है शेर के आगे, तो वो किसी अन्य तरीके से वो कोई ना कोई तरीका अपनाएगा कि मेरे पालतू जानवर की रक्षा हो। वैसे ही किसी देश व प्रदेश के निवासी जनों के उचित अधिकारों की जो लोग इसी प्रकार से रक्षा करते हैं, और जहां तक संभव हो उनमें शांति रखते व इससे भी बढ़कर उनकी एक व दूसरे प्रकार की भलाई का यत्न करते हैं, उनकी इसी कार्य प्रणाली को गवर्नमेंट या सरकार कहते हैं। तो सरकार भी एक समाज है हमारे देश के देशवासियों की रक्षा के लिए, अपराधियों से रक्षा करने के लिए। और जैसे शेर के अनुचित आक्रमण से बचने के निमित्त उसे कोई आवश्यक कष्ट देना व आहत करना व वध करना उचित है, वैसे ही मनुष्य समाज के किसी जन के किसी उचित अधिकार की रक्षा करने के लिए उसके किसी अनुचित आक्रमणकारी जन व जनों को भी एक व दूसरे प्रकार का दंड देना उचित और आवश्यक कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि अपराधियों से, पापियों से दूसरों की रक्षा करने के लिए उनको दंड देना भी उचित है। ये संविधान में सरकारें बनाती भी हैं। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि जो उसके भाव, जिसके अपने भाव से काम कराते हैं वो नहीं करता, भाव से क्यों काम कराते हैं, उसके नीच भाव क्यों आए? या तो उसके पूर्वजों अपराधी थे जिन्होंने जन्मजात उनको दोष दिए, और प्लस जिन्होंने उनको संस्कार अच्छे नहीं दिए, या उसका परिवेश था। लेकिन अब वो तो हाथ में आने वाले नहीं जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए या ऐसी आत्मिक पूंजी दी, दोषपूर्ण आत्मिक पूंजी दी। लेकिन जो अपराध कर रहा है सामने तो वही है, उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है उसमें, चाहे वो अपने पूर्वजों के अपराधों का दंड भुगते, चाहे अपने अपराधों का दंड भुगते। तो उसको उससे रक्षा पाने के लिए कईयों को जेल में बंद कर दिया जाता है। जब बंद रहेगा तो किसी की हानि नहीं कर सकेगा। तो भगवान क्या कहते हैं अंतिम पैरे में? फलता है, यानी कि परिणाम क्या निकलता है? प्रत्येक मनुष्य अपने एक व दूसरे प्रकार के भाव के द्वारा परिचालित होने पर किसी प्रकार की कोई चिंता व कोई क्रिया करता रह सकता है, उसके बिना कदापि नहीं। तो इस सारे अध्याय का निचोड़ क्या निकला?
कि हम आयु पर्यंत जो भी चिंताएं करते हैं, जो भी विचार रखते हैं, जो भी क्रियाएं करती हैं, वो हमारे अंदर वर्तमान जो हमारी भाव शक्तियां हैं, विचार शक्तियां हैं, जैसी हैं अच्छी व बुरी, उसी के अनुसार हमारी चिंताएं, हमारी गतियां होगी। तो निचोड़ क्या निकला, भगवान क्या फरमाना चाहते हैं कि हम अपने विचारशीलता को सुंदर बनाकर रखें, उच्च विचार रखने वाले जनों के साथ रहें, उच्च विचार पैदा करने वाली सुंदर सुंदर कथाएं सुने, सुंदर सुंदर कहानियां सुने, सुंदर सुंदर ग्रंथ पढ़ें और सभा सत्संग से जुड़े, भगवान देवात्मा के देव प्रभाव पाए, ताकि हमारे अंदर नीच विचार पैदा करने वाली नीच शक्तियां जागृत ना हो, प्रस्फुटित ना हो, विस्तृत ना हो, और उसी प्रकार दूसरों की हानि से, हम हानि करने से बच सकें। हमारे अंदर सेवा भाव दिखाने पड़ेंगे, दूसरों के अधिकारों का हमें ख्याल रखने का स्वभाव बनाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दंड के पात्र हैं। हम चाहते हैं ना कि हम बचें, हमें कोई हानि ना पहुंचाए, तो भगवान कहते हैं कि अगर विचार गलत है, विचार बुरे हैं, भाव बुरे हैं, तो फिर दंड ही मिलेगा, मृत्यु ही है अंत में। इसलिए सच्चे अर्थों में ऐसे इंसानों की सब जो सब ऐसे इंसानों की जो अपनी स्वाधीनता है, ये कुछ भी नहीं, एक ढकोसला है। उनके अंदर एक ये मिथ्या धारणा बनी हुई है, मिथ्या भ्रम बना हुआ है कि मैं कुछ भी करता रहूं, मैं अपनी, जब मैं चाहूंगा तो मैं अपने दंड से बच सकूंगा। दंड से नहीं बच सकते। ऐसा तो हो सकता है कोई इंसान सारी उम्र अच्छे काम करता रहे, सबकी सेवा करता रहे, परोपकार करता रहे, और अचानक किसी भयानक बम में, विस्फोट में उसका शरीर फट जाए, मर जाए, उसकी आत्मा भी खत्म हो जाए। ये तो संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है कि वह पाप कर्म करता रहे और उसके धन से, उसके जब चाहे वो अपनी इच्छा से बच जाए। इंसानी कानून में तो बच जाते हैं, अदालतों में कितना धांधली होती है, अपराधी जो है वो काबू में नहीं आते, काबू में आते तो 20 साल मुकदमे में निकाल लेते हैं वो डेटे ले लेके। जब तक अपराधी को दंड देने का समय आता है, उससे पहले वो खुद ही प्रलोभन कर जाता है। इंसानी कानून में तो बच सकते हैं, लेकिन जो नेचर का, प्रकृति का कानून है, उससे नहीं बच सकते। तो प्यारे धर्म साथियों, हम भगवान की शिक्षा को अच्छी तरह समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें, तो अगला अध्याय है 38वां अध्याय, 38। ये भी बहुत सार गर्भित है, बड़े गहरे इसमें अंदर सच छुपे हुए हैं। तो क्या है? केवल सुख व दुख के आधार पर ही किसी आत्मा में उसकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किसी सीमा तक उच्च परिवर्तन आ सकता है, और उसके बिना किसी और प्रकार से नहीं। फिर सुने, भगवान फरमाते हैं कि केवल सुख व दुख के आधार पर ही किसी आत्मा में उसकी अपनी योग्यता के अनुसार किसी सीमा तक उच्च परिवर्तन आ सकता है, और उसके बिना किसी अन्य प्रकार से नहीं। अब देखिए, यहाँ भगवान देवात्मा अकेले एक तरफ है, और हम सभी मनुष्य दूसरी तरफ है। भगवान देवात्मा सत्य के पूर्णांग अनुरागी हैं, शिव के पूर्णांग अनुरागी हैं। भगवान देवात्मा की मानसिकता अद्वितीय है, हम सबसे बहुत हटके, बहुत ऊंची है। इसलिए भगवान देवात्मा में जो उच्च परिवर्तन आया है, वो देव शक्तियों के आधार पर आया है। उनकी लाइन और है, हमारे जीवन की लाइन और है। तो भगवान फरमाते हैं कि अगर किसी मनुष्य में कोई भी उच्च परिवर्तन आएगा, तो वो एक सीमा तक आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य उच्च परिवर्तन पाते पाते देवात्मा बन जाएगा। देवात्मा क्यों नहीं बन सकेगा? क्योंकि हमारे अंदर देव शक्तियां है ही नहीं, और देव शक्तियां आ भी नहीं सकती। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी, उसके अंदर तो हम संभावना कर सकते हैं भी देव शक्तियां लेकर कोई नया बच्चा पैदा हो, लेकिन हमारा तो टिकट कट चुका है। हमें जैसी जन्मजात पूंजी मिली है, वो हमारी पूंजी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए भगवान देवात्मा श्री के हम उनके जैसा संपूर्ण आत्म विकास लाभ नहीं कर सकते।
ये हमारे लिए क्रूर सच्चाई है। और जितनी भी हमारे अंदर सात्विक शक्तियां आई हैं, जितनी भी हमारे अंदर मानसिक योग्यता आई है भगवान की शिक्षा को समझने की और आत्मसात करके जीने की, जितने सात्विक भाव आए हैं, उनके अनुसार भी जब हम गहन प्रयास करेंगे, जैसे एक बर्तन में दूध, पानी या और कोई सामान उतना ही मात्रा में आ सकता है जितना वो बर्तन अंदर से साइज में है बना हुआ, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा में जितनी भी विचार शक्तियां, भाव शक्तियां उच्च हैं और भगवान के देह प्रभाव हमें मिलते रहे, उच्च संगत मिलती रहे, हम खुद भी संग्राम करते रहे, तो हमारे अंदर उच्च परिवर्तन आएगा, एक सीमा तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। जैसे बर्तन में जरूरत से ज्यादा सामान नहीं आ सकता। फिर उसका आधार जो है सुख अनुराग। हम सुख अनुराग से बाहर कभी नहीं जा सकते। हम सब सुखों के दास हैं, सुखों के दास रहेंगे। हम सब नीच घृणाकारी हैं। भगवान ने हमारे लिए एक आसान मार्ग बता दिया कि तुम इस कैद से मुक्त नहीं हो सकते। तुम इस जेल में रहते रहते अपना भला कर सकते हो एक सीमा तक, जब हम देवात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। जैसे एक लोहे की पतली सी कील भी समुद्र में डालो, पानी में डूब जाएगी। किश्ती में, समुद्री जहाज में बड़े से बड़े लोहे के गार्डर उनके साथ फिट कर देते हो, गार्डर तैरते रहते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं, यदि हम उनके साथ जुड़े रहेंगे तो ये हमारी दुर्बलताएं जो हैं ये पीछे धीरे धीरे हो सकता है खत्म हो जाए या सोई रहे। और हमारे जो सात्विक भाव है उनके आधार पर भगवान की अधीनता, भगवान के सपोर्ट को पाकर, उनके साथ रहकर धीरे धीरे हम भव सागर से पार हो सकते हैं। तो देखें क्या कहते हैं भगवान, मनुष्य अपनी प्रकृति से ही सुख परायण है। हम जन्मजात हमें ऐसे ऐसे भाव मिले हैं कि हम सब सुख परायण हैं, हम सुख चाहते हैं, दुखों से हम घृणा करते हैं, दुखों से दूर रहना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। मनुष्य अपनी प्रकृति से ही सुख परायण है, अर्थात वह कई प्रकार के सुखों के प्रति गहरा अनुराग रखता है। हम सब सुख अनुरागी हैं। हमारे लिए ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम सुख अनुरागों से बाहर नहीं जा सकते। ये गाली नहीं है हमें, नेचर ने हमें जैसा बना दिया। लेकिन भगवान कहते हैं तुम अपनी दुर्बलता को अपनी दवाई, अपनी शक्ति बना सकते हो। क्या फरमाते हैं भगवान, कि मनुष्य अपनी प्रकृति से ही सुख परायण है, अर्थात वह कई प्रकार के सुखों के प्रति गहरा अनुराग रखता है। वह जिस जिस सुख के लिए अनुराग रखता है उसके विरुद्ध वह किसी दुख को केवल वहीं तक चाहता है जहां तक उसे उस सुख व किसी और सुख की प्राप्ति उतने दुख के ग्रहण करने के बिना संभव ना हो। मनुष्य कोई भी अगर दुख उठाता है तो इस आशा में उठाता है कि ये दुख उठाने में, ये काम करने में जो मुझे कष्ट मिल रहा है उसके बदले में फिर मुझे सुख मिलेगा। जैसे कोई जॉब करता है, अपने स्वामी की झिड़के खाता है पूरा महीना, शिष्टाचार में रहता है, उसकी आज्ञा में रहता है और कई कई बार दिन में उसके डांट खाता है, वो दुख उठाता है। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में जाना पड़ता है। सिपाहियों को देखे अपने प्राणों पे खेल जाते हैं वो, वहां खड़े बॉर्डर पे, ऐसी जगह रेगिस्तान में जून के महीने में गर्मी, रेत जो है वो तपती है बुरी तरह, और फुल ड्रेस में रहकर कितनी गर्मी में हम कल्पना करें वो कितनी गर्मी सहते होंगे खुले मैदान में। और सर्दी में पहाड़ों पे जहाँ 20-20 -20-20 पॉइंट नीचे ठंडक होती है, बर्फ में रहते हैं। यानी कि मनुष्य वहीं तक कहते हैं वो दुख उठाना स्वीकार करता है जहां तक दुख उठाने के उठाए बिना उसे सुख देने वाले समान, सुख देने वाली सुविधाएं प्राप्त ना हो। जहां उसको ऐसा लगे मुझे ये नहीं मिलेंगी, वहां नहीं जाता वो दुख उठाने। वो इस आशा में जाता है कि इसके बदले में मुझे सुख ग्रहण करने का सामान मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। इसीलिए जब कभी वह किसी प्रकार का दुख ग्रहण करना व अपने किसी सुख का त्याग करना चाहता है, तब वह किसी सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा ग्रहण व त्याग करता है। मनुष्य जब भी किसी प्रकार का कोई त्याग करता है, उसके पीछे, उसको समझ हो या ना हो, समझ आए या ना आए, उसके पीछे
प्राकृतिक सत्य ये है कि वो अपने सुख के लिए वो त्याग कर रहा है। वह सुख और केवल सुख के लिए अनुराग रखता है, सुख के लिए ही अपने आत्मा में लालसा रखता है और सुख के लिए ही जीता और जीना चाहता है। फलतः परिणाम क्या होता है? उसकी सब चिंताएं और उसकी सब अन्य क्रियाएं सुख की प्राप्ति और उसके विरोधी किसी दुख से बचने के लिए ही होती हैं। तो सुख पाने के लिए वो जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितना कष्ट उठाना पड़ता है, उसके पीछे मोटिव यही होता है कि मैं दुख से बचूं, सुख पाऊं। अर्थात जितनी मेहनत करेगा, जितनी सेवा करेगा, उसके बदले में जितना उसको धन मिलेगा और सुविधाएं मिलेंगी, उससे वो दुख से बचेगा, कष्ट से बचेगा, सुख पाएगा। इसलिए जब कोई मनुष्य अपने किसी ऐसे सुख का अनुरागी होता है कि जो उसे अपनी किसी शारीरिक इंद्रिय के द्वारा मिलता हो, तब वह उसकी प्राप्ति के लिए असंयमी व अमिताचारी बन जाता है। इंसान असंयमी या अमिताचारी क्यों बन जाता है? कि और ज्यादा से ज्यादा मुझे सुख मिले, वहां उसका विवेक मर जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि आगे चल के आएगा कि हमें अपने सुख की दिशा बदलनी है, कि भगवान के साथ जुड़कर उनकी शिक्षा को जानकर समझकर जीवन में उतार कर उनके अनुसार जीवन जीकर विशुद्ध रूप से परोपकारी बनकर यदि हमें सुख मिलता है, यदि हमें सुख मिलता है तो वो सुख हमारे लिए कल्याणकारी है। तो बाकी फिर पढ़ेंगे जी, समय इजाजत नहीं देता। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभो जी। हाँ जी। एक इसमें प्रश्न था कि जैसे आपने ये बताया कि भाई हम ये सुखों वाली बात पे कि अरे क्या कि जैसे अच्छे बनने के लिए है कि भाई एक लिमिट ही है, उससे ज्यादा हम आगे बढ़ नहीं सकते जी जी। भगवान को ही। तो उसमें अच्छे बनने में जैसे कि अगर वही है कि क्या बोले जैसे कि दिखावा है या कोई और चीज भी है, आत्म सम्मान ही है, तो वो हम कहाँ तक ले जा सकते हैं कि आत्म सम्मान में जैसे मेरे को मेरा प्रश्न समझ रहे हैं आप मैं कैसे? आपका क्वेश्चन समझ गया। ये अभी हम अध्याय पूरा कर रहे हैं, फिर आप प्रश्न करें ना। एक तो समय हो गया, अगर आप फिर प्रश्न करेंगे, आप खुद भी पढ़ें इसको इसको, और धीरे धीरे समझ आएगा। भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ जुड़ोगे, तुम्हारा सच्चा आत्म कल्याण होगा, तुम्हें तुम्हारा बहुत भला होगा, तुम धर्मवान बनोगे, तुम्हें प्रफुल्लता मिलेगी, उच्च सुख भी मिलेगा, और विशुद्ध परोपकारी बनकर तुम औरों के लिए भी हितकर बन सकोगे। और देवात्मा जो है हमारे लिए जलयान है, समुद्री जहाज है। समुद्री जहाज के अंदर हम बैठे रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो हम डूबने से बचेंगे। तो लेकिन वो जैसे जहाज हमें इसमें पार ले जाएगा। ये धीरे विश्व धीरे समझ आएगी जी। जैसे कि हम इसमें यही बताया ना कि हम भगवान की तरह नहीं, उतने ऊपर नहीं जा सकते कि उनको देव शक्तियां मिली थी। तो देव शक्तियां तो कोई ऊपर से तो नहीं आई थी, उन्होंने उसको विकसित किया था देव शक्तियों को। नहीं, विकसित तो किया था, लेकिन वो अपने आप नहीं, उन्होंने उन्होंने ली। उनके पूर्वजों में नेचुरल प्रोसेस में वो आई हैं, उनको मिली हैं अज्ञात रूप में। तो वो देवात्मा ने कहीं से पकड़ के इकट्ठी करके अपने आत्मा में नहीं डाली देव शक्तियां। धीरे हम ये धीरे ये समझे। हाँ, विकसित ही हुई है। जैसे कि ये सतनर अनुराग के 8 अंग हैं, तो वो जी आम जी। आदमी कर सकता। हाँ, जब हमारे अंदर सुख का अनुराग है, वो हमारे से झूठे काम कराएगा। झूठ बोल के मुझे ज्यादा सुख मिलता है, मैं सच बोलूंगा दुख ही दुख मिलता है। दुख मैं पाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सुख का अनुरागी हूँ। तो फिर मैं जिस भी ढंग से सुख मिले वही काम करूंगा। अगर सच मतलब बोल के सुख मिलेगा तो सच बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। यही तो तो कह रहे हैं भगवान। अच्छा कर ही नहीं सकता, मतलब वही है कि वो सुख हाँ, अनुराग। जो हमारे अंदर भाव नहीं है, जो हमारे अंदर विचार शक्ति नहीं है, उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते। तो भगवान हमारे विचारों और भाव शक्तियों को सत्य और शुभ की ओर ले जाना चाहते हैं, ताकि हम उनके साथ जुड़कर हमारा भला हो सके। जैसे रेल का इंजन है, उसके पीछे जितने डिब्बे लगे हुए हैं, वो डिब्बे उधर जाते रहेंगे जिधर इंजन जाएगा। हमारे आध्यात्मिक इंजन भगवान देवात्मा है, बस सत्य और शुभ की ओर हमें ले जा रहे हैं। हम अगर उनके पीछे जुड़े रहेंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो रास्ते में लटक जाएंगे। ये अध्याय पूरा पढ़ ले, फिर आपको और अच्छा लगेगा, आपको और समझाएगा, आपको प्रश्न भी करना आएगा, उत्तर भी खुद को खुद मिलेगा। और फिर विचार करते हैं, देखते हैं। जी हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 इकट्ठी हो गए, तो सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर अध्याय,
सबका भला हो, सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। और कृपया भजन तैयार करके ले आए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो जी। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? किसी का माइक ऑन हुआ था। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। रात को मिलते हैं। धन्यवाद जी।